अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव studied the balanced growth theory, which explained that the government of the underdeveloped economies must invest in a wide range of industries or wide range of sectors in order to increase the economic growth of those countries. According to balanced growth theory, equal investment or equal focus must be given to the traditional sector and as well as to the modern sector. बैलेंस ग्रोथ थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो इक्वल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि दीज सेक्टर्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरसेक्टोरल लिंकेजेस इन द इनिशियली ग्रोइंग इकोनॉमीज। सो अगर गवर्नमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज invest in these sectors or in a number of industries, so there will be a complementarity of demand between the sectors, between the industries. It will lead to increase in the market size and increase in the productivity as well, which further leads to economic growth and economic development and so on. But there was major criticism on the balanced growth theory was that कि इतना अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के पास इतना फाइनेंस, इतना कैपिटल कहाँ से आएगा कि वो बैलेंस्ड ग्रोथ कर सके, कि वो बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट कर सके इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, इन अ नंबर ऑफ सेक्टर्स। और बैलेंस ग्रोथ थ्योरी ने साथ ये भी कहा था कि डोमेस्टिकली जनरेटेड कैपिटल होगा, तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में या नंबर ऑफ सेक्टर्स में जो है वो इक्वल इन्वेस्टमेंट कर सके। सो इसी क्रिटिकल पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए जो है वो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी प्रेजेंट की गई। सो लेट्स सी कि अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो है वो क्या स्ट्रेटजी प्रेजेंट करती है इन ऑर्डर टू अटेन द इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। Unbalanced growth theory is a new classical growth theory presented by Professor Alberto Hirschman. Unbalanced theory says that due to shortage of saving and investment in developing countries, it is impossible to invest in a wide range of sectors or industries. देखिए, अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी उसी पॉइंट से शुरू हो रही है जिस पॉइंट में हमने बैलेंस ग्रोथ थ्योरी को एंड किया था। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी को हमने वाइंड अप किया था बाय सेइंग दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज टू अरेंज द ह्यूज लेवल ऑफ कैपिटल in order to invest in a wide range of sectors or wide range of industries. कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके पास इतना कैपिटल, इतना सेविंग नहीं है कि वो डेवलपिंग इकोनॉमीज में वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज में, वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स में जो है वो स्पेंड कर सके। तो उसी पॉइंट से ये अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट in the developing countries, it is impossible to invest in a wide range of sectors or industries. So the solution is that to pick the few industries and investment must be made in those industries which are weak. So unbalanced growth theory के मुताबिक हमें few industries जो है वो select कर लेनी चाहिए और उन few industries में जो है वो investment करनी चाहिए, investment injection देना चाहिए. These industries become strengthened first by large investment and then the other industries which are attached with these industries get benefit from it. तो फर्स्टली तो ये जो हमने इंडस्ट्री सिलेक्ट की हैं ये ग्रो करेंगी, ये स्ट्रेंथन होंगी
और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इस इन इंडस्ट्रीज के साथ इंटरलिंक्ड इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमेटिकली जो जब ये इंडस्ट्रीज स्ट्रेंथन हो जाएंगी, इनमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ये इंडस्ट्रीज स्ट्रेंथन हो जाएंगी, तो जो इंडस्ट्रीज इनके साथ इंटरलिंक्ड है वो इंडस्ट्रीज भी जो है वो बेनिफिट लेना शुरू हो जाएंगी. सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस थ्योरी डज नॉट इन्वॉल्व एग्रीकल्चर सेक्टर. So in order to develop the industrial sector, they assume that there are number of industries and underdeveloped countries need to invest in these industries. Obviously agriculture sector को ये theory जो है वो consider नहीं कर रही और industrial sector को सिर्फ consider कर रही है और कह रही है कि number of industries हैं, ठीक है, जिन्हें जो है जिनमें इन्वेस्टमेंट करके जो है वो हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं. But due to insufficient resources and insufficient capital, it is impossible to make investment in a wide range of industries. क्योंकि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, सो उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, इतना कैपिटल नहीं है कि वो तमाम इंडस्ट्रीज में इक्वली इन्वेस्ट कर सके. सो पिक सम इंडस्ट्रीज अमंग दोज एंड हैवी इन्वेस्टमेंट बीइंग मेड इनटू इट. सो कुछ इंडस्ट्रीज सिलेक्ट की जाएं और उनमें जो है वो हैवी इन्वेस्टमेंट की जाए. नाउ क्वेश्चन अराइजेस हियर इज दैट व्हिच इंडस्ट्रीज शुड बी गिवन प्रायोरिटी, व्हिच इंडस्ट्रीज शुड बी गिवन प्रेफरेंसेस, और हाउ टू पिक द इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट. तो क्वेश्चन तो ये रेज होगा ना अब कि कौन सी इंडस्ट्रीज सिलेक्ट की जाए, किन इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी जाए. फॉर दिस पर्पज Professor Hirschman introduces the concept of backward and forward linkages. According to the unbalanced growth theory, we must calculate the backward and forward linkages of industries, and investment injection should be injected on those industries which have more backward and forward linkages. So, किन इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी जाए? प्रोफेसर हिर्शमैन के मुताबिक उन इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी जाए जिनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस ज्यादा हों. जिन इंडस्ट्रीज के बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस ज्यादा हों उनमें इन्वेस्टमेंट की जाए. सो दीज इंडस्ट्रीज विच हैव मोर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस विल बी गिवन अ स्टेटस ऑफ लीडरशिप इंडस्ट्रीज. तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस ज्यादा हैं हम उनको लीडरशिप इंडस्ट्रीज का नाम देते हैं. So backward and forward linkages mean a mechanism by which we choose the leader of the industry. So let us check out the backward and forward linkages of industry X. तो हम कैसे इसको backward और forward linkages को define करेंगे? So हम एक इंडस्ट्री है X इंडस्ट्री जिसके backward forward linkages जो है वो चेक करना चाह रहे हैं. So how many industries are consuming output of industry X as an input? These are its forward linkages. मतलब एक इंडस्ट्री है X, अब उसकी जो प्रोडक्शन हो रही है, जो उसकी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, वो कितनी इंडस्ट्रीज में आगे एज ए इनपुट यूज हो रही है, एज ए रॉ मटेरियल यूज हो रही है. These are its forward linkages. And on the other hand, from how many industries output this industry X is taking as an input, these are its backward linkages. In simple way, X इंडस्ट्री है वो कितनी इंडस्ट्रीज की आउटपुट को एज ए इनपुट यूज कर रही है, कितनी इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन को वो एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रही है, ये इसके बैकवर्ड लिंकेजेस होंगे. दोबारा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या हैं. एक इंडस्ट्री है एक्स, गौर से सुनिएगा, इंडस्ट्री है एक्स इंडस्ट्री, वो कितने इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन को एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रही है, कितने इंडस्ट्रीज की आउटपुट जो है वो एज ए इनपुट यूज कर रही हैं, ये इसके बैकवर्ड लिंकेजेस होंगे. और फिर इस एक्स इंडस्ट्री की आउटपुट जो है वो कितने इंडस्ट्रीज में एज ए इनपुट जा रही है, ये इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस होंगे. सो अकॉर्डिंग टू अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी, government of the underdeveloped economy has insufficient resources or insufficient capital in order to investment in a wide range of industries.
So the solution is that to pick up the few industries and investment injection should be made into it. Now question arises here is that which industries should be selected, which industries should be given priority, which industries should be given preferences. So according to unbalanced growth theory, those industries should be given priority which have strong backward and forward linkages. Which have strong backward and forward linkages. क्योंकि इसकी लॉजिक क्या है कि अगर उन इंडस्ट्रीज को पिक करके उनको लीडरशिप इंडस्ट्री कह के अगर हम उनमें इन्वेस्टमेंट हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली अगर एक्स इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो जितनी इंडस्ट्रीज थे उसके बैकवर्ड लिंकेजेस है, जितनी इंडस्ट्रीज है वो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, ऑब्वियसली वो ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करेगी, तो वो जो बैकवर्ड लिंकेजेस के जरिए इंडस्ट्रीज अटैच है वो भी ग्रो करेंगी। और इसी तरह इसकी आउटपुट जितनी इंडस्ट्रीज में एज इनपुट जा रही है तो वो भी स्मूथ, वहां पे भी सप्लाई स्मूथ होगी, तो वो फॉरवर्ड लिंकेजेस के जरिए जो इंडस्ट्रीज अटैच है वो भी ग्रो करेंगी। So on the basis of this, if any industry has more backward and forward linkages, will be called as a leader industries. Thus, investment should be made on those industries whose backward and forward linkages are strong. This is called unbalanced growth and process is called leader follower approach. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो you are free to ask. जी स्टूडेंट्स, it is clear? It is clear? Yes, sir. ऐसे जिस तरह आप बहुत कम बच्चे बोलते हैं तो ऐसे ही अगर कम बच्चे पास हुए तो फिर जो फेल हो गए वो बोलेंगे तो फिर मैं भी नहीं बोलूंगा, वो कहेंगे सर हम फेल हो गया, तो मैंने भी चुप ही रहना है, फिर खामोश रहना है। सर जी ऐसे ना करें आप, सर जी प्लीज ऐसे अब बिल्कुल ना बड़ा करें, बोल हमारा रहे हैं, आखिरी है। अब बड़ा बोल रहे हैं आप। जब मैं पूछता हूँ कि कुछ सर जी समझ आ रही प्लीज, है तो आप सर जी प्लीज आगे से रहम करें हम पे। आगे से कम्प्लीमेंट देना भी गवारा नहीं करते। ऐसे लगता है मुझे सोए हुए हैं सारे, बस हैंड फील लगा के सो जाते हैं ज्वाइन करके क्लास। तो थोड़ा सा अपने पार्टिसिपेशन दिखाया करें ना, कम से कम जब पूछता हूँ तभी बोल दिया करें ताकि मुझे पता चले बच्चे सुन रहे हैं। जी सर। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो यू आर फ्री टू आस्क। बहुत सिंपल वे से मैंने प्रेजेंट किया है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके। So here is the criticism on unbalanced growth theory. So one of the criticism is that forward and backward linkages might be linked with external economies and external economies are not reliable. Obviously ऐसा भी हो सकता है कि राम बैकवर्ड लिंकेज या फॉरवर्ड लिंकेजेस में जो इंडस्ट्रीज अटैच हैं वो फॉरेन इंडस्ट्रीज हों। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इनपुट ज़्यादा यूज़ हो रही है, वो पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं विच आर मोस्टली इम्पोर्टेड। सो बैकवर्ड लिंकेजेस तो सारे जो है वो फॉरेन कंट्रीज में हुए। सो अगर इस तरह का मामला होगा, एक्सटर्नल इकोनॉमीज इन्वॉल्व होगी, तो फिर जो है ये थ्योरी जो है वो इतना काम नहीं करेगी। दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि जो लीडरशिप इंडस्ट्रीज है पहले हैवी इन्वेस्टमेंट उसमें की जाएगी और फिर पहले उसमें फ्रूट्स उसके नजर आएंगे ग्रोथ के, और फिर उसके साथ जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक के जरिए इंडस्ट्रीज अटैच्ड हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगी। And third one is it is a cumbersome process of calculating forward and backward linkages because they are calculating through input output table, and this table has been prepared 2 or 3 times in Pakistan by the Economic Survey of Pakistan. Obviously backward forward linkages एक complicated formula के जरिए, एक complicated table के जरिए calculate किए गए हैं और पाकिस्तान में 2 से 3 दफा ये calculate हुए हैं। So these are the critical point from my side. इसके अलावा भी कोई आपके जहन में पॉइंट आए तो यू कैन आल्सो क्रिटिसाइज। यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं तो आप लोगों के लिए ये राइट भी है कि आप जब स्टडी कर रहे हो उस दौरान भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आए, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे जो है वो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड यू।